एक भाई का प्रश्न था कि जब भी मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मन में विचार चलने लगते हैं और ज़्यादातर बैठना मेडिटेशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है जी। तो जब भी हम ध्यान करते हैं किसी भी चीज़ का और ध्यान में बैठते हैं तो विचार क्यों चलने लग जाते हैं? तो विचार नहीं है, ये आपकी इच्छाएं हैं और इसमें मन का दोष नहीं है। इच्छाएं माइंड प्रोसेस करता है। माइंड का काम ही ये है कि आप उसको कोई भी डाटा देंगे वो उसको प्रोसेस करेगा। वो तो एक प्रोसेसर है। माइंड की अपनी कोई इच्छा नहीं है, मन की अपनी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा आपकी होती है और ऐसी आपकी बहुत इच्छाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं जो अधूरी हैं, अनफिनिश्ड है, जिनको आपने पूरा करने की कोशिश करी और उसमें आप असफल रहे, सक्सेस नहीं हुए, या किसी भी चीज़ में आप पूरे तरीके से सक्सेस नहीं हो पाए। वही सब आपकी अधूरी इच्छाएं आपका ध्यान खींचती हैं मेडिटेशन में। वो सारी अनफुलफिल्ड डिजायर जितनी भी हैं आपके अंदर, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उधर जाने लगता है। वहाँ आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा, वो अपना आप हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि वो सारी ओपन फाइल हैं तुम्हारे अंदर। जैसे तुम्हारे फ़ोन में ओपन फाइल होती हैं, ओपन ऐप होते हैं, तो वो क्या है कि फ़ोन की बैटरी उसकी ड्रेन करते रहते हैं। ऐसे ही आपकी भी एनर्जी जो है, ये सारे इच्छाएं जो हैं जो पूरी नहीं हुई आपकी, वो ड्रेन कर रही हैं। सिर्फ आपको मेडिटेशन में बैठ के ये मालूम पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कंज्यूम कर रही हैं, अपना आपकी अटेंशन उधर जा रही है और आप अपनी अटेंशन वहाँ से हटाना चाह रहे हो कि आपका ध्यान उधर ना जाए। लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम कि आपको मेडिटेशन करनी क्यों है, या ध्यान आपको लगाना है तो कहाँ लगाना। वहाँ से आप हटा के अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो संभव है नहीं, क्योंकि अभी उन इच्छाओं में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि, थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा रुचि है। कुछ रिसोर्सेज के कारण या आपके पास उतनी क्षमता नहीं थी कि आप उनको कर पाएँ, या आपने अपनी योग्यता से ज़्यादा प्लान कर रखा है कोई और उसको करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है और उसके लिए आपको बहुत क्वालिफाइड भी होना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें आपके पास नहीं है, इसीलिए आपके प्लान सक्सेस नहीं हो पाए और वहीं आपका ध्यान जा रहा बार बार। तो वो जाएगा ही, क्योंकि ध्यान हमेशा आपकी इच्छा में घटता है कि आपकी इच्छा क्या है, आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। वहीं आपका ध्यान जाएगा और वही चीज़ें आपको दिखाएगा वो। तो मेडिटेशन में जो भी कुछ आप विचार देख रहे हैं या जिन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान खींच रहा है, वो अनावश्यक नहीं है, अननेसेसरी नहीं है, ऐसे ही नहीं हो रहा वो सब कुछ। वो सब आप चाहते हैं, वो आपकी डीप रूटेड डिजायर है और वो अपने को पूरा करना चाह रही है और आपकी क्षमता उतनी नहीं है, आपके पास उतनी पावर नहीं है और आप वैसा करने में सक्षम नहीं है। इस करके आपने गिव अप कर दिया है कि छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा है, मैं इधर अपना ध्यान, अपनी समय, अपनी ऊर्जा नहीं लगाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर गहरे में सबकॉन्शियसली आप वही करना चाह रहे हैं जिधर आपका ध्यान मेडिटेशन में जा रहा है। ध्यान हमेशा घटता है चाहतों में, वो अपना आप ही घटता है, क्योंकि वो आपकी एक ऐसी शक्ति है जिससे आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करते हैं कर्म के रूप में।
जिससे कर्म होता है। अगर आपका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं तो कर्म होगा भी नहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके अंदर अभी भी बहुत सारी चाहते हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, अधूरी हैं, और उसके बावजूद आप सोच रहे हैं कि मेरा ध्यान घट जाए, मुझे ध्यान की परम अवस्था मिल जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपका ध्यान पहले वहीं जाएगा जो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई हैं, जो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट को ही पहले वो पूरा करने का प्रयास करेगा। वहीं आपकी जहाँ ध्यान है वहीं आपकी एनर्जी है, वहीं आपका टाइम है। तो आपकी इच्छाएं तो दूसरी हैं, और आप ध्यान को उस जगह लगाना चाह रहे हैं जहाँ आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। तो ऐसी जगह फिर आपका ध्यान नहीं घटेगा। वो फिर एक अपना आप में बड़ा ही निरर्थक प्रयास है जिसका कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए पहले इस चीज़ को क्लियर करें कि ध्यान मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। अब ये बहुत साधारण सी बात है कि इच्छाओं में ध्यान कैसे घटता है। इसे ऐसे ही समझे जैसे मैं इन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान नीचे उतरने में है। मैं सीढ़ियों को, सब स्टेप्स को देखते हुए नीचे उतर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान यहाँ अपने आप ही घटित हो रहा है। इसका मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। ऐसे ही मेरी इच्छाओं में मेरा ध्यान अपना आप ही लगेगा, वो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको ये इच्छा हो जाएगी ना कि संसार में जो भी मैंने कुछ हासिल किया है या ये दुनिया में जो कुछ है वो सब व्यर्थ है, तब तक ये ध्यान वहाँ से हटेगा ही नहीं। और क्या सार्थक है, क्या व्यर्थ है, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। इसके लिए आपका खुद का जीवन है। आप अपना जीवन से, अपने कर्म से, अपने अनुभव से ये जानोगे कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं जीवन में, जो आपका लक्ष्य है, उसका आपके जीवन में क्या महत्व है। ये दूसरे के जीवन से आप नहीं समझोगे। और हम सबसे बड़ी लाइफ में गलती क्या करते हैं कि हम निराश होके, जब हमें लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा, निराश होके, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, जो भी हमारे गोल्स हैं वो हम नहीं उनको मीट कर पा रहे हैं, तो हमें ये लगने लगता है कि जीवन बेकार है। नहीं, जीवन बेकार नहीं है। आपका जीवन इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्योंकि इन इच्छाओं को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका चित्त जो है कर्मों से भरा रहेगा, वो खाली नहीं होगा। वो आपका प्रारब्ध ज्यों का तो रहेगा। अब जब तक वो रहेगा तब तक आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। प्रारब्ध ही आपकी एनर्जी है। ये प्रारब्ध आप ऐसे मानिए कि आपकी चाहते हैं, आप जो भी कुछ चाह रहे हैं वही आपका प्रारब्ध है, और उसी को आपको कर्म में बदलना है, और उस कर्म से ही आपको अनुभव होगा, उस अनुभव से आपको ज्ञान होगा, ज्ञान से आपको बोध होगा। तो ये एक यात्रा है और इससे बचा नहीं जा सकता, इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो ये जीवन एक स्वयं की खोज है, अपनी खोज है ये, और इस खोज में ही आपकी ये समझ बनेगी। आप खोज करोगे ही नहीं, किसी की सुनी सुनाई बात को ऐसे ही मान लोगे कि जीवन व्यर्थ है, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी दूसरे का सत्य है, आपका अपना सत्य नहीं है। ये आपकी अपनी समझ नहीं है कि जीवन व्यर्थ है या निरर्थक है। अगर है तो फिर जीवन है ही क्यों, आप इस जीवन में है ही क्यों, ये सवाल आप खुद से कीजिए। क्योंकि अगर आप इस जीवन में हैं तो आप यहाँ कुछ करने के लिए हैं, कुछ पाने आए हैं। वो चाहे मुक्ति हो, मोक्ष हो, या कोई भी आपकी संसारिक इच्छा हो, उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो अगर स्वयं में ध्यान को प्राप्त होना है कि मेरा ध्यान अपने में घटे, मुझे अपना पता चले कि मैं कौन हूँ और मेरा जीवन किस लिए है, तो इसके लिए पहले आपको खुद को अपनी इच्छाओं में टटोलना होगा। उन इच्छाओं में
जिनमें आपने अपने को खोया हुआ है, जिनमें आप अपने को भूल चुके हैं, वहीं से आपको अपने स्वयं का पता चलेगा। किसी दूसरे के सत्ते से नहीं मालूम चलेगा। कितनी किताबें आप पढ़ लो, कितनी बुक्स पढ़ लो और कितना ही कुछ भी एक्सप्लोर कर लो, अंततः आप इसी रिजल्ट पे आओगे कि आपका जो ध्यान है, आपकी ऊर्जा है, वो किस तरफ बह रही है, कहाँ फ्लो कर रही है। पहले अपनी ऊर्जा को वहाँ से छुड़ाओ, और वो ऊर्जा ऐसे ज़बरदस्ती नहीं छुड़ा सकते आप। वो वहाँ से आपकी एनर्जी विड्रॉ होगी आपकी इंट्यूशन से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से, कि आपने वहाँ आपका ध्यान उस साइड क्यों खींच रहा है। क्या वहाँ पे कुछ ऐसा होगा, कुछ तो आपको लगता होगा कि मेरे को कुछ मिलेगा। जब कुछ मिलने की चाहत है, कुछ मिलेगा, उसी लिए तो वहाँ ध्यान जा रहा है। हमारा कोई भी जीवन में कोई भी कदम है या कोई भी मूवमेंट है, वो इसी बात से इंस्पायर्ड है कि हमें कुछ मिलेगा। चाहे हम जॉब पे जा रहे हैं तो वहाँ पैसा मिलेगा, या जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा मकसद यही है कि हमें क्या मिलेगा। तो जब ये क्या मिलेगा और क्या मिला, अब तक क्या मिला, इससे जब आपको कोई क्लियरिटी आएगी, तब आपको पता लगेगा कि उनमें कितनी सार्थकता और कितनी व्यर्थता है। और ऐसा समझने से ही आपका ध्यान, आपकी अटेंशन वापस आपके अंदर आएगी और वहाँ से हटेगी। किसी साधना से या किसी टेक्निक से आप अपना ध्यान अपनी इच्छाओं से नहीं हटा सकते, क्योंकि इच्छाओं में बहुत शक्ति है। इच्छाओं में आपने अपना पूरा मन लगाया हुआ है। आपका जो मन, जिस मन से आप ध्यान करना चाह रहे हैं, जिस मन को आप नियंत्रित करना चाह रहे हैं, वो सारा मन आपका इच्छाओं में ही लगा हुआ है। और उसको वहाँ से हटाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, किसी के लिए भी नहीं है। क्योंकि बिना समझ के, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसका मेरे जीवन में कोई लाभ नहीं है, जो मैं लाइफ जी रहा हूँ उस लाइफ से मुझे वो मिल ही नहीं रहा जिसके लिए मैं इसमें लगा हुआ हूँ, जब तक ये क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक वहाँ से आप हट नहीं सकते। तब तक आप उसी सर्किल में घूमते रहेंगे, ना चाहते हुए भी रोज़ उसी रूटीन को फॉलो करेंगे। ये हैबिट्स बनी हुई हैं, संस्कार बने हुए हैं हमारे अंदर, पहले ये पैटर्न डेवलप हो चुके हैं। तो इन पैटर्नों को तोड़ा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ समझ से। तो वो समझ आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, और उसी समझ को विकसित करने के लिए आपको प्रयास करना है, एफर्ट करना है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर उतर जाएगी, ये समझ आपको प्राप्त हो जाएगी, तो आपका ध्यान जहाँ लगा हुआ है वहाँ से जब हटेगा तो कहाँ लगेगा, वो आपका अपने में ही लगेगा। जो चीज़ जहाँ से निकली है वहीं पहुँचती है, वापस लौट के वहीं आएगी। आपका ध्यान भी जब संसार से विरक्त होगा तो स्वयं में ही लौटेगा। जब वो वैराग्य आपके अंदर आएगा तो वो वैराग्य से आप राग द्वेष से मुक्त होंगे। राग द्वेष से जब आप मुक्त होंगे तो सारी ऊर्जा आपकी अपने में ठहर जाएगी, और जब अपने में ठहर जाएगी तो आप स्वयं को जान ही जाओगे, फिर जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जितना कहने में सिंपल है, साधारण है, उतना ही जटिल भी है। तो आशा करता हूँ कि उन्हें ये बात समझ आई होगी कि ध्यान में विचारों से जो मुक्ति है वो कैसे मिलेगी, और विचारों से क्यों परेशान नहीं होना। विचारों से परेशान होना कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। विचार क्यों आ रहे हैं ये समझना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि विचारों पर ध्यान मत दो, साक्षी बनो। कुछ नहीं होगा साक्षी बनने से। विचार सिर्फ आपकी इच्छाएं ही हैं, और कुछ नहीं है विचार। आपकी इच्छाओं के अलावा कोई विचार है ही नहीं। जिस बात का आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, उसका विचार क्यों नहीं आता तुम्हारे मन में। तुम्हारे मन में उसी बात का विचार चलता है जिस चीज़ को आप जानते हैं। जहाँ आपका आकर्षण है, थोड़ा अट्रैक्शन है, उसी के बारे में सोचते हैं। अन्यथा आप अदरवाइज ऐसे ही किसी के बारे में नहीं सोचते हैं।
चाहे वो राग के कारण है, अटैचमेंट के कारण है, किसी से लगाव के कारण है, अफेक्शन के कारण है, या किसी से घृणा के कारण है, द्वेष के कारण है, उन्हीं बातों का आप चिंतन आपके दिमाग में होता है, क्योंकि वहाँ आपकी आसक्ति है, इसीलिए होता है। तो जब तक ये रहेगा तब तक तो विचार आएंगे ही आएंगे ध्यान में, और शुरुआत में होता ही है। धीरे धीरे जैसे आपकी समझ विकसित होती जाएगी वैसे ये विचार कम होते चले जाएंगे, फिर आप अपने में ठहरते चले जाओगे। तो मुझे सुनने के लिए और समय देने के लिए सभी मित्रों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।